स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम की, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में बेटा आपके पास 3 चीजें आती हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और सी स्टेटमेंट। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से हमने बात शुरू की कि ये सी कंपाइलेशन का पार्ट होती है, हैश सिंबल से स्टार्ट होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है। 2 तरह की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम यूज करते हैं, हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन। हैश इंक्लूड जो है प्रोग्राम में हेडर फाइल को शामिल करने के लिए इस्तेमाल होती है, प्रोग्राम में हेडर फाइल को शामिल करने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि ये मैक्रो कांस्टेंट को प्रोग्राम में ऐड करते हैं। खैर ये वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ क्वेश्चन जनरेट होता है हेडर फाइल क्या होती है। हेडर फाइल की एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ, आ ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ फंक्शंस store in a file called हेडर फाइल। इसे हेडर फाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक तो हेड पे आती है और इसे लाइब्रेरी फाइल भी कहती हैं। देखिए बहुत सारी चीजें, हैश इंक्लूड, एक तो हेडर फाइल लिखी जाती है एंगल ब्रैकेट्स में डॉट एच एक्सटेंशन के साथ। 2 हेडर फाइल जो आप अपने हर प्रोग्राम में लिखेंगे हैश इंक्लूड के जरिए, एक है stdio और डॉट एच दैट इज स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और एक है हैश इंक्लूड conio.8 स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। अच्छा अब यहाँ क्वेश्चन जनरेट होता है, कंसोल किसे कहते हैं? कंसोल कहते हैं आउटपुट स्क्रीन को, यानी जो आपने प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट करवानी है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के जरिए और कंसोल इनपुट आउटपुट के जरिए जो आउटपुट स्क्रीन पर इनपुट करवानी होती है वो ऐड करवाते हैं। बात समझ आइए बेटा। देखिए कंप्यूटर कुछ भी नहीं जानता, जब हम लिंकिंग करवा रहे होते हैं आपने जितनी स्टेटमेंट यूज की हुई होती हैं वो इन हेडर फाइल से लिंक करवाई जाती हैं। अगर वो उसे इसका पर्पस बता देता है, हेडर फाइल यूज हुई हुई है उससे रिलेटेड, तो वो उसे एग्जीक्यूट कर देता है, नहीं तो वो उसे एग्जीक्यूट नहीं करता, नहीं तो वो उसे एग्जीक्यूट नहीं करता। बात समझ आइए बेटा यहाँ तक जी। stdio.h और ये लिखा है conio.h, conio.h, stdio.h और conio.h। और मैं आपको एग्जांपल देने लगा था एक और कि अगर आपने किसी प्रोग्राम में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करनी है, फार्मूला यूज करना है, फिर आप एक और हेडर फाइल यूज करते हैं math.h। देखिए कंप्यूटर कुछ भी नहीं जानता, हमने उसे हर स्टेटमेंट की, हर इंस्ट्रक्शन की जो है कमांड देनी है, तो वो इन हेडर फाइल में उसकी इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं। इसकी एग्जांपल एक देख लें, हैश एक सैंपल प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड, ये 2 हेडर फाइल हम लाजमी यूज करते हैं, conio.h। अच्छा उसके बाद आता है जी मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का पर्पस क्या होता है? मेन फंक्शन प्रोग्राम की बॉडी को, मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होती है और एट द एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज होती है। मेन फंक्शन प्रोग्राम की बॉडी को यानी सी स्टेटमेंट्स को प्रोग्राम में शामिल करने के लिए यूज होता है, और सी स्टेटमेंट्स वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिन इंस्ट्रक्शंस ने एग्जीक्यूट होना होता है, वो इंस्ट्रक्शन जिन इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होना होता है वो सी स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। जब इसका सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ रिटर्न टाइप आती है और यहाँ इसके पैरामीटर्स आते हैं कि ये आपकी बॉडी प्रोग्राम की किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगी। वॉइड का मतलब ये होता है कि हमने रिटर्न टाइप एम्प्टी कर दी, जिस टाइप की मर्जी वैल्यू रिटर्न कर देगी, हमें उसे कोई उसे अब यहाँ पर हमने उसे कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की कि इस वैल्यू की ही रिटर्न करना है। सी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? स्टेटमेंट वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिन्होंने एग्जीक्यूट होना होता है। इन कर्ली ब्रैकेट्स का भी एक नाम है, इन कर्ली ब्रैकेट्स को डेलिमिटर्स कहते हैं, यानी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेलिमिटर? कर्ली ब्रैकेट जिससे आपके प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट होती है और एंड होती है वो डेलिमिटर्स कहलाता है। एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर? स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है? वो इन सी लैंग्वेज एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी एंड विद अ सेमीकोलन साइन, दैट सेमीकोलन साइन इज कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सी लैंग्वेज में हर एक स्टेटमेंट जो है वो सेमीकोलन साइन से एंड की जाती है,
उस सेमीकोलन साइन को क्या कहते हैं? उस सेमीकोलन साइन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। बात समझ आइए बेटा आपको यहां तक? जी